लेंथ ऑफ डीएनए की हमने बात की थी, जीनोम की बात की थी, है ना बेटा? जीनोम की बात किया था हमने कल, ठीक है। कुछ स्केल है, हाँ, कुछ रिलेशंस है मीटर और एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, वो लिखवा देता हूं आपको, है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? कल मैंने बोला था ना याद करने को। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁹ शाबाश, अरे वाह रे बेटा वाह, 10⁻⁹ मीटर होगा बेटा, है ना। ठीक है, बढ़िया। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर, बिल्कुल सही बात है। 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर? 0.1 नैनोमीटर। वाह रे बेटा वाह, आज तो बच्चों आप लोगों ने खुश कर दिया यार, है ना, याद करके आए हो। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बेटा? 10 लाख। ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों का ना बेटा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, आप पढ़ चुके हैं बट +1 में, बट उसको रिपीट करेंगे ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा टर्म डीएनए गिवन बाय जैचरिस, जैचरिस ने टर्म दिया था डीएनए का, है ना। टर्म डीएनए इज गिवन बाय जैचरिस, ZACH। आज इतना ब्लीम क्यों कर रहा है ये, बकर कर रहा, जैचरिस, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, और एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो, डीएनए जो होता है बेटा, ये हेटेरो, कल हमने बात की थी, हेटेरो पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है। और डीएनए बना किसका होता है बेटा? डीएनए बना किसका होता है? मेड बाय पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर प्लस फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस। और ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं बेटा, नाइट्रोजिनस बेसेस, ये 2 तरह के होते हैं, आप पहले से जानते हो। कौन सा? प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन, प्यूरिन जो होता है बेटा वो डाइसाइक्लिक होता है। प्यूरिन जो होता है बेटा वो डाइसाइक्लिक, डाइसाइक्लिक मतलब क्या? डबल रिंग होती है इसमें। और क्या होता है बेटा? हेटेरो साइक्लिक
कंपाउंड होता है। प्यूरिन जो होता है बेटा वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और कितने मेंबर्ड होते हैं बेटा? 9 मेंबर्ड। 6 and 5 मेंबर्ड नहीं, 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना। 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। चलो बना के देखते हैं, इसको बना के देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ऐसे है ना। और इसमें डबल बॉन्ड होती है यहाँ, यहाँ और यहाँ, और दो जगह इसमें भी एक जगह होती है ये। इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा हम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मेंबर्ड हो गए। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 जो ऑड नंबर है 1 3 7 9 1 3 7 9 प्लेस पे क्या है बेटा? नाइट्रोजन। यहां पे नाइट्रोजन है, बाकी जगह क्या है बेटा? कार्बन है। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है बेटा? फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th जगह पे। फर्स्ट मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। समझ में बात आ गई? ये स्ट्रक्चर जो है बेटा क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक NH2 लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, NH2 ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है बेटा एडेनिन का। एडेनिन, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और ये होता है प्यूरिन। ठीक बात है। अब दूसरा प्यूरिन कौन से होता है बताना जरा? एडेनिन। और दूसरी प्यूरिन कौन सी होती है बताओ? गुआनिन। गुआनिन। तो देखो बेटा गुआनिन का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी डाइसाइक्लिक है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो इस तरह से है, इसमें भी वही चीजें सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें भी क्या है 1 3 7 एंड 9th पोजीशन पे क्या है बेटा? नाइट्रोजन है, बाकी सब पे कार्बन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डिफरेंस है ना। 6th पोजीशन बेटा, इसमें अमाइन ग्रुप है और इसमें ऑक्सीजन है, देख रहे हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? गुआनिन का। गुआनिन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। तो ये दो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। ये 8th पोजीशन है बेटा, ये 8th है, ऐसा है। तो दो चीज आपने देख ली, प्यूरिन और सॉरी एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर। चलो आप देखते हैं पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर, है ना। पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। पायरीमिडीन बेटा मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। पायरीमिडीन जो होते हैं बेटा वो मोनोसाइक्लिक होते हैं और 5 तरह के होते हैं टोटल, अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें हम तो। साइटोसिन एंड थायमिन, हाँ। यूरेसिल भी है बेटा, है ना। पायरीमिडीन पायरीमिडीन क्या होता है बेटा? ये मोनो साइक्लिक है, मतलब
सिंगल रिंग है, मोनोसाइक्लिक मतलब सिंगल रिंग। और वैसे देखा जाए तो ये भी होमोसाइक्लिक नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब कहीं नाइट्रोजन है, कहीं पे ऑक्सीजन है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये कितना है, 9 मेंबर्ड नहीं है, ये 6 मेंबर्ड है, सिंगल स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड सिंगल स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड है। और इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगी, फर्स्ट, इसमें भी 8 नंबर है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगी, बाकी सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या होगी बेटा, कार्बन है ना, कार्बन होगी, ठीक बात है, कार्बन पोजीशन होगा। चलो बना के देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं तीनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबरिंग शुरू कर देते हैं, कहां से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीन होते हैं ना, मैंने 3 बनाया है, यूरेसिल भी है इसमें इसलिए, ठीक है। अब देखो सभी में क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी सभी में, ठीक है, ये सिमिलरिटी है। अब ये है मान लो थाइमिन, और ये है साइटोसिन, और ये है यूरेसिल, ठीक। अब क्या है बेटा, ये थाइमिन में फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यूरेसिल पे भी बेटा फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों में सेम है, सेम है दोनों में। अब यूरेसिल और थाइमिन में डिफरेंस देखो क्या है। हमने बताया था कि एक्चुअली थाइमिन जो होता है मेथाइलेटेड क्या होता है, यूरेसिल होता है, मतलब एक मेथाइल ग्रुप ज्यादा होगा, और वो होता है 5th पोजीशन पे बेटा, यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, देख रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। और साइटोसिन में बेटा फोर्थ पोजीशन पे एक अमाइन ग्रुप होगा, NH2, NH2 ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। बाकी अगर एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दो, लगा सकते हो। बाकी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया थाइमिन का। साइटोसिन का क्या करोगे बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और ऐसे कर दो, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है ना, तो 3 बैलेंसी हो गई कंप्लीट, समझ में आ गया, 1 2 3, चलो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। उतना स्ट्रक्चर हमें पढ़ना नहीं है, आपको केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री में, +2 में ही है, तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर सारा देखने को मिलेगा आपको। वैसे मुझे यहाँ इसमें ये बताना था कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, एक्चुअली थाइमिन जो होती है वो मेथाइलेटेड यूरेसिल होती है, यूरेसिल में मेथाइल ग्रुप एक कम है 5th पोजीशन पे, बाकी सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th पोजीशन पे कार्बन होती है, 1 एंड 3rd पोजीशन पे
नाइट्रोजन होती है। बस इतना याद करना है, बायोलॉजी में यहीं तक पूछा जाएगा, ये हमने बहुत बता दिया। समझ में आ गया? प्यूरिन और पायरीमिडीन बेटा समझ में आ गया? सारा कुछ समझ में आ गया तो एस लिखो। कोई डाउट हो तो बता दो हमें। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा फिर से पेंटोज शुगर में मिटा दे रहा हूं इसको। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर बेटा, पेंटोज शुगर भी दो तरह की होती है। एक होगी राइबोज, राइबोज में बेटा आप जानते हो एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ है और फिफ्थ में CH2OH। ठीक है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ में CH2OH यहाँ पे लगा है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ भी H। एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे OH ग्रुप कम है डीऑक्सीराइबोज शुगर में। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। उसी तरह से बेटा यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH होगा। राइबोज शुगर में एक OH ग्रुप ज्यादा है इसलिए ये अनस्टेबल होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेटा क्या, डी ऑक्सीराइबोज। ठीक है बेटा। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर आप लोगों ने देख लिया। एक और होता है डाई डीऑक्सीराइबोज शुगर, लिख लो डाई डीऑक्सीराइबोज शुगर। डाई डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ कार्बन है CH2OH। ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन होता है, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे OH। ये डीऑक्सी है तो पहले तो मैं डीऑक्सी बना दूं, यहां पे हाइड्रोजन लगा दूं, यहां पे भी हाइड्रोजन लगा देता हूं। ये थर्ड कार्बन जो है ना बेटा, थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप होना चाहिए। यहां भी ऑक्सीजन देखो चली गई, हाइड्रोजन बस रह गया यहां पे। ठीक है ना। तो ये दो जगह क्या हो गया, डीऑक्सी, डीऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है दोनों जगह पे, देख लो। तो ये डाई हो गया, डाई मीन्स टू, डाई डीऑक्सीराइबोज शुगर। किस में हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प इन डीएनए सेक्वेंसिंग। डीएनए की सेक्वेंसिंग करने में बेटा इसको हम ये हेल्प करता है। नेचर ने डाई डीऑक्सी को प्रीफर क्यों नहीं किया? हाँ अभी पता चल जाएगा बेटा कि नेचर ने डाई डीऑक्सी को प्रीफर क्यों नहीं किया। एक्चुअल में वो प्रीफर किया है बेटा, एक्चुअल में वो डाई डीऑक्सी को प्रीफर किया है लेकिन उसका नाम डाई डीऑक्सी नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता लग जाएगा, 2 मिनट वेट करो बस। ठीक है, 2 मिनट वेट करो क्योंकि आगे का अभी हम पढ़ेंगे, ये इसका अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मेरे बिना बताए आपको समझ में आ गया। एन नाइट्रोजन बेस क्या लिखा था बेटे, फिर से लिखना, क्या लिखा था? नाइट्रोजन में बेस लग गया, नाइट्रोजन बेस लग गया नहीं, फास्फोरिक एसिड लग गया बेटा, समझ रहे हो? अरे ये तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को ना। यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर में जो बेटा फर्स्ट कार्बन था ना, ऐसे जो मैंने बनाया था अभी, ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाया था, फर्स्ट कार्बन यही है ना, यहीं से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है बस।
और कहीं नहीं। याद रखना, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है बेटा, नाइट्रोजनस बेस वहीं पे अटैच होता है उसके साथ। स्ट्रिक्टली ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड, शुगर का मतलब C1, यहां पे हम लिख देंगे C1 एंड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनस NB इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस जो होता है बेटा, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है बेटा, वो कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा, या तो किसके साथ होगा? विद प्यूरीन हो सकता है और विद पायरिमिडीन हो सकता है। प्यूरीन के साथ अगर होगा तो क्या होगा? उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा हम वन, देख लो, वो 9 मेंबर्ड रिंग है और पायरिमिडिन 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कार्बन का शुगर का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस का 9th कार्बन, ये दोनों अटैच हैं। तो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और पायरिमिडीन के साथ जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसको बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्यूरिन के साथ 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, पायरिमिडीन के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होता है बेटा? फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा, है ना। ग्लूकोज के बीच में बनता है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। यहां पे शुगर के और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है, समझ में आई बात? ठीक है। अब चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, थोड़ा देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड के बारे में देख लें कि स्ट्रक्चर पहले देख लें? पहले चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूक्लियोसाइड। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बिल्कुल होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज होगा ही। चलो सारा ही देख लेते हैं पहले, फिर हम इसके बाद फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बॉन्ड्स देख लेते हैं, कहां पे कैसे बॉन्डिंग होती है इनकी, ठीक है। तो बेटा ये है शुगर का मॉलिक्यूल एक, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन है और यहां के कार्बन में मान लो एक नाइट्रोजनस बेस लग गया है, ठीक। और यहां पे हाइड्रोजन है, ये थर्ड कार्बन है बेटा, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। यहां पे एक हाइड्रोजन है बेटा और यहां पे CH2OH है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है। यहां पे बेटा एक शुगर का मॉलिक्यूल है, देख लो, और मैं बना दिया एक, यहां पे मैं सीधे नाइट्रोजनस बेस लिख देता हूं NB, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन बेटा, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे OH है, यहां पे हाइड्रोजन CH2OH वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना बेस। बेटा केमिस्ट्री बाद में पढ़ना, पहले बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, है ना, उतना डिटेल नहीं। यहां पे बेटा एक CH2OH है, यहां पे नाइट्रोजनस बेस है,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है। ठीक, अब देखो बेटा, फास्फोरिक एसिड में बना रहा हूं H3PO4, तो ये फास्फोरस है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप इधर है, एक OH ग्रुप यहाँ है, और एक OH ग्रुप यहाँ है। ये है ना H3PO4, मैंने बनाया ना H3PO4, देख लो, यहां भी H3PO4 बना देता हूं, देखो OH 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 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां भी एक बना देता हूं, फास्फोरस, एक OH 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 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, अब देख लो बेटे, ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेटा ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पे एक चीज कॉमन है बेटा, देख लो, जब फैट का पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलता है, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अमीनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है बेटा, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। और यहां पर भी देख लो, न्यूक्लियो, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से जब ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है वहां पे। और यहाँ भी देखो, न्यूक्लिक एसिड मतलब मैक्रोमोलिक्यूल जितने भी है बेटा, उनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, यहां भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको। और यहाँ पे देखो, जो आप पूछ रहे थे ना कि डाई डी ऑक्सी रिबोज को प्रीफर नेचर ने क्यों नहीं किया, किया है इनडायरेक्टली। देख लो, उसको डाई डी ऑक्सी इसलिए नहीं बोल रहे हैं बेटा कि ये जो डी ऑक्सी रिबोज शुगर है, इसको फास्फोरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा बेटा ये, तो देखो ये OH इसका गायब हुआ, ये जो OH है बेटा, ये इसके हाइड्रोजन से मिलके देखो ये निकल गया, H2O निकला, और इधर भी फिर वही होगा बेटा, ये देख, यहां भी तो वही हो रहा है, H2O निकला, यहां भी तो वही हो रहा है, ऐसे करें चाहे वैसे करें, मतलब एक तो निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, यहां भी वही हुआ बेटा, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके H2O निकाला। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये कैसा हो जाएगा, देखो, ये है फास्फोरस, और यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक कार्बन आएगी, ये कार्बन, ये वाला कार्बन देखो है, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, दो हाइड्रोजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन और बची हुई है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगी, और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगी बेटा, देखो ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और ये जो है फोर्थ कार्बन के साथ अटैच है ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ऐसे इस तरह से है, ये थर्ड कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है, देख रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां भी एक ऑक्सीजन बची हुई है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन देख लो, एक ऑक्सीजन है, ये सीधे सीधे फास्फोरस से जुड़ा है, और यहाँ पे एक OH अभी भी बचा हुआ है बेटा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और ये फिर से कार्बन से जुड़ेगा बेटा, और ये कार्बन
ऐसे है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन, और फिर ये फास्फोरस से जुड़ेगा, फिर ये फास्फोरस डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन। अगर क्लियर है तो एक बात बताओ, डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली? डीएनए पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है या नेगेटिवली? नेगेटिवली, ठीक है। वो इसलिए बेटा नेगेटिव इसलिए कि देखो यहां पे एक OH ग्रुप है और यहां पे, तो ये OH ऐसे नहीं होता है, ये अपना क्या करता है बेटा, प्रोटॉन लूज कर देता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। इसके ऊपर सर रीनेम क्या है, सर रीनेम स्टेबल देन डीएनए, आरएनए स्टेबल देन डीएनए और नॉट? आरएनए स्टेबल नहीं है बेटा, डीएनए स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल डीएनए है, हिस्टामाइन के अराउंड होता है, हिस्टामाइन के, समझ में नहीं आ रहा है क्या हिस्टामाइन? अभी रुको, अमीनो एसिड का नाम मत लो, अभी रुक जाओ, मैं जो पूछ रहा हूं उतना बताना। आपने देखा बेटा कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है रिएक्टिव ग्रुप है, ये अपना प्रोटॉन लूज कर दिया बेटे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब आप हमें ये बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल आर नेगेटिवली चार्ज और नॉट? इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है या केवल टर्मिनल? इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल, लक्ष्य शर्मा ने लिखा है। क्योंकि बेटा, क्योंकि देखो जैसे जैसे जुड़ता चला जाएगा ये OH अपना H लूज कर देगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस तरह से इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज। और एक चीज सुनो, इसको 5' बोलते हैं हम, इसको 5' बोलते हैं, इसको 3' बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए ये फिफ्थ कार्बन पे बेटा, इसके फिफ्थ कार्बन पे फास्फोरिक एसिड होगा, फिफ्थ कार्बन पे फास्फोरिक एसिड होगा, और थर्ड कार्बन जो है बेटा वो फ्री होता है। ये थर्ड कार्बन लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट होता है इसका बेटा, यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री होता है, मतलब वो भी अपने OH को रिमूव कर देता है, प्रोटॉन को, और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। तो 3' एंड 5' सबको समझ में आ गया? 3' मतलब फास्फोरिक एसिड ऑलवेज रिएक्ट विद फिफ्थ कार्बन, ठीक बात है। अब ये तो एक स्ट्रैंड है बेटा, इसका दूसरा जो वाला जो अपोजिट स्ट्रैंड है, इसमें जो अपोजिट स्ट्रैंड है बेटा, उसमें आप जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से रिएक्ट करती है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है, ये बात आपको पता है। तो देखो अगर ये नाइट्रोजनस बेस है और एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे है बेटा, अब ये जो है फर्स्ट कार्बन पे कैसे बना सकती है, यहाँ पे अगर पोजीशन दोनों शुगर की सेम होगी तो, हाँ बिल्कुल रोटेट हो जाता है बेटा, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल है, दिख रहा है ना आपको, ये शुगर मॉलिक्यूल है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये रोटेट कर गया बेटा 180 डिग्री, तो ये थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन फ्री होगा इधर, और जैसे जैसे इधर आएंगे फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा, बात समझ में आ गई? तो ये पोलैरिटी जो है बेटा इनवर्स होती है, पोलैरिटी इनवर्स होती है बेटा, मतलब अगर डीएनए ऐसा है, इसकी पोलैरिटी क्या है 5' तो इसकी होगी 3' तो इसकी होगी 3' और इसकी होगी 5'
और ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको हम बोलते हैं बेटा एस्टर बॉन्ड, और एक फास्फोरिक एसिड में 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। बैकबोन किसको बोलते हैं, बैकबोन अगर नाइट्रोजनस बेसिस को निकाल लें बेटा, तो जो फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर का जो स्ट्रैंड बनता है उसको हम बोलते हैं डीएनए का बैकबोन। अब चलो, अब फिर आते हैं बेटा, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, अब फिर बढ़ते हैं हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की तरफ। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स की बात करेंगे अभी हम, है ना। पहले हम बात करेंगे बेटा इन डीएनए। आप समझ रहे होगे कि ये तो हमको आता ही है, आता हो या नहीं आता हो इसको लिखना है, और कुछ ना कुछ नई चीज इसमें मिलने वाली है बेटा, बिल्कुल लिखो, है ना। इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड तो वैसे होता है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस S+N, ठीक है। तो डीएनए में जो होंगे न्यूक्लियोसाइड बेटा, उसको बोलेंगे हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, यही क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक बात है। और इस नाइट्रोजनस बेस के जगह पे, अगर इस नाइट्रोजनस बेस के जगह पे मतलब शुगर प्लस एडेनिन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, वैसे यूजुअली यही बोलते हैं हम, डीऑक्सी एडेनोसिन। उसी तरह से बेटा शुगर प्लस ग्वानोसिन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डी ऑक्सी ग्वानोसिन। शुगर प्लस थाइमिन आ जाए तो उसको बोलेंगे डी ऑक्सी, क्या बोलेंगे बताना, लिखना, क्या बोलेंगे, डी ऑक्सी, क्या बोलेंगे उसको, लिखो, जानते हो ना आप लोग, जरा लिखो क्या बोलेंगे। अगर शुगर प्लस थाइमिडीन, गुड, डी ऑक्सी थाइमिडीन। उसी तरह से शुगर प्लस साइटोसिन आ जाएगा, डी ऑक्सी साइटोसिन, डी ऑक्सी साइटोसिन डीएनए में। अब इन आरएनए इसमें भी शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस होता है बेटा, तो शुगर प्लस एडेनिन क्या बोलेंगे, एडेनोसिन। शुगर प्लस जी ग्वानिन क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानोसिन। अगर शुगर प्लस यूरेसिल, थायमिन तो होती नहीं, तो क्या बोलते हैं, यूरिडीन। और शुगर प्लस साइटोसिन साइटिडीन।
देखो बेटा यहाँ पे क्या खास बात है वो देख लो पहले। आज तक तो आप लोग ये जानते रहे कि हम एडेनोसिन बोल दिया तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, ग्वानोसिन बोल दिया हो गया न्यूक्लियोसाइड, डीएनए का भी न्यूक्लियोसाइड वही है। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर डीएनए के न्यूक्लियोसाइड का नाम ले रहे हैं हम तो हमें डीऑक्सी लिखना पड़ेगा। अगर डीऑक्सी नहीं लिखा तो वो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड माना जाएगा। एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स +1 की बुक में बेटा इसको क्लियर नहीं किया है। जहां पे आप लोग पढ़े हो इसको क्लियर नहीं किया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही लिख के रख दिया है वहां पे बस। ठीक है, तो डीऑक्सी जोड़ना पड़ेगा बेटा। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड के तरफ। बेटा एक से एक छोटी से छोटी बातों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं आज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एस के जगह पे मैंने टी लिख दिया। कुछ लिखा था बच्चे, फिर चाहो तो लिख दो, नहीं तो मुझे देखा नहीं मैंने क्या लिखा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक बात है, तो अब ये भी लिख देता हूं यहां पे बेटा हम डीएनए। अब पहले डीएनए का देख लिया जाए फिर आरएनए का देखा जाएगा, है ना। आप लोग ये मत समझना कि आपको पहले से पता है, बिल्कुल नहीं पता है। इसमें कितने होंगे बेटा, 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। पहला नंबर 1 शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस एडेनिन। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, डीऑक्सी। तो हमें जोड़ना पड़ेगा बेटा, डीऑक्सी तो हमें जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। एडेनोसिन लिख दिया मैंने, देखो डीऑक्सी एडेनोसिन। तो इसमें क्या क्या आ गया, शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड तो आया ना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस तो आ गया ना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस मतलब न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी एडेनोसिन लिख दिया तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक, अब इसमें फास्फोरिक एसिड जोड़ दें। फास्फोरिक एसिड कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है बेटा, रिएक्ट करता है 5th कार्बन के साथ। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा 5, कॉमा लगा दिया, मोनो मतलब एक फॉस्फेट, मोनो फॉस्फेट। तो इसका ये नाम लिख सकते हो क्या है आप लोग, डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड का नाम हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हाँ या ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, एस और नो। ठीक है, तो इन ब्रैकेट, इसी को हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डी, स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब कहीं पे अगर DAMP ऐसा लिखा हो तो आप ये समझोगे कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, वो जिसमें कि एडेनिन है। समझ बात आई। या इसी को बेटा हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दूसरा बेटा, शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस
ग्वानिन को हम लिख सकते हैं डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा स्मॉल डी लिखेंगे, जी लिखेंगे, ए लिखेंगे, GMP, सॉरी GMP, स्मॉल डी GMP, राइट, GMP। उसी तरह से या और करके क्या लिख देंगे हम, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, क्योंकि आपने +1 में एडेनाइलिक एसिड तो पढ़ा है, ग्वानाइलिक एसिड भी पढ़ा है, समझ रहे हो। डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। थर्ड हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस थाइमिन, तो इसको लिख देंगे बेटा डीऑक्सी सॉरी थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, 5 मोनोफॉस्फेट, या ब्रैकेट में इसको लिखेंगे बेटा DTMP। तो कहीं भी DTMP लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, DTMP। और इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा हम, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। फोर्थ शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस साइटोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक बात है। या इसी को क्या वो लिख सकते हैं, DCMP, ठीक है। या इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आरएनए का लिखता हूं मैं एक, बाकी आप लोग घर से लिखोगे। आरएनए का एक लिखता हूं, इन आरएनए में भी 4 तरह के होंगे बेटा, तो शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस एडेनिन, तो ये हो जाएगा बेटा सिंपल, इसको लिखेंगे हम, डीऑक्सी तो लिखना नहीं है, एडेनाइलिक एसिड और क्या लिख सकते हैं, एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, या ब्रैकेट में डी नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या लिख देंगे, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। बाकी का 3 आप लोग घर से लिख लोगे, होमवर्क है ये।